श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो आज है सावन का शिवरात्रि और आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक कराने वाले हैं। तो हम भी इस बार हर साल की तरह इस बार फिर हम भी पूजन करेंगे। तो मैं ये पार्थिव शिवलिंग अभिषेक ऑनलाइन पंडित प्रदीप मिश्रा जी के 3 साल से कर रही हूँ। सच में फ्रेंड्स बहुत सुकून मिलता है और सच में भोलेनाथ हर कदम पे साथ देते हैं और उन्हीं की कृपा से मुझे दिया हुआ मेरा बेटा है। तो मैं तो जब से बहुत ज़्यादा भोलेनाथ को मानने लगी हूँ। तो आज सुबह से उठते से ही पूरी तैयारियों में लगी हुई हूँ। तो यहाँ पे देखो, शिवलिंग के लिए मिट्टी एक दिन पहले से ही ला के रख ली थी, इसमें गंगा जल छिड़क दिया था। और आज सुबह सुबह ही मैंने अपनी पूरी फ्रिज क्लीन की, क्योंकि इसमें मुझे पूजा का सारा सामान रखना है। और ये देखो, आद्विक मम्मा को परेशान करता रहता है। इस साल आद्विक बड़ा हो गया है तो ये तो पूजा करने में बहुत परेशान करेगा। ये पूजा करने नहीं देगा, बट करना तो है ही। आज मैंने बहुत ही सिंपल खाना बनाया, सिर्फ जीरे मिर्चे से दाल में तड़का लगाया, क्योंकि आद्विक बिना तड़के वाली दाल खाता ही नहीं है, सिंपल। तो उसके लिए ये सब। और यहाँ पे मैं आलू उबाल रही हूँ शाम के लिए और अभी भरता बनाने के लिए। तो बस सिंपल सादा खाना बनेगा, क्योंकि आज घर में पूजा है। तो बिल्कुल भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करूँगी। खेलो 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 खेलो। आद्विक कितना परेशान कर रहा था, फिर मैंने फटाफट से टमाटर भूजा और आलू टमाटर का भरता बनाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आलू टमाटर का भरता बहुत अच्छा लगता है। उनको सिंपल खाना बहुत पसंद है, दाल चावल भरता रोटी, इस तरीके का खाना ही उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने फटाफट से ये सब बनाया और इन सबको आद्विक और उसके पापा को खाना पीना खिलाया। और यहाँ पे मैंने 1 घंटे पहले ही यहाँ पे पानी रख दिया था पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी गलाने के लिए। जैसा पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि साफ़ सुथरा जल हमें अपने पीने के पानी के पास रख देना है और उसके ऊपर एक चावल का दाना। उसके बाद मैं सब कुछ पूरा बर्तन धो के पूरा काम समेट के आ गई छत पर, क्योंकि मुझे आद्विक के और अपने कपड़े सुखाने के लिए डालने थे, क्योंकि अच्छी तेज़ धूप थी। तो मैंने सोचा फटाफट से घर के सारे काम निपटा लूँ, उसके बाद फिर मुझे पूजा की तैयारी भी करनी है। तो फटाफट से मैंने कपड़े बगरा दिए। उसके बाद मैं नीचे से अपने साथ थाली और चक्कू लेकर आई थी, क्योंकि छत पे मैंने ढेर सारे फूल लगा रखे हैं अपने भोलेनाथ के पसंद के। तो मैं ज़्यादातर अपने पूजा करने के लिए छती से फूल ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने इतने सारे फूल के पेड़ लगा रखे हैं और मैंने अपने भोलेनाथ की पसंद के हर एक पौधे लगा रखे हैं, जिससे मैं अपने भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए सब कुछ अपने घर पे ही मिल जाता है मुझको। तो ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल उगे। तो मैं इन सबको पूजा करने के लिए इकट्ठा कर लूँगी छत पे से, और फिर जाकर नीचे पार्थिव शिवलिंग बनाना है। तो ये देखो, धूप के कारण पूरे पेड़ सूखे जा रहे हैं और काफ़ी सारे फूल लगे थे, तो मैं एक एक करके सारे फूलों को तोड़ ले रही हूँ। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे समी के पत्ते भी तोड़ूंगी और बेलपत्र, और जो पूजा के लिए 7 गुलाब चाहिए थे ऑरेंज रेड कलर के, तो वो मेरे घर पे ही मुझको मिल गए। मेरे गमले में काफ़ी प्यारे ऑरेंज कलर के गुलाब थे, तो मैंने भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए यही तोड़ लिए। और फिर ये वाले भी भोलेनाथ को बहुत पसंद है, पर्पल कलर के ये फूल, इसका नाम अभी मुझे समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पे पीले कलर के भी 2 गुलाब लगे हुए थे, उनको भी मैंने तोड़ लिया है। मैंने धीरे धीरे करके सारे फूल तोड़ लिया। अभी मैं समी पत्र तोड़ लूँगी। बहुत ही सुंदर समी पत्र मेरी ही लगी हुई है, बहुत ज़्यादा फैल गई है बरसात में, बहुत ही सुंदर इसकी पत्तियां हैं। तो मैं फटाफट से समी पत्र तोड़ लूँगी और फिर इसको थाली में मैंने रख दिया है। और बेल पत्र भी मुझे तोड़ लेना है। मैंने पूरे सावन इस पेड़ के बेल पत्र नहीं तोड़े, क्योंकि मैं बहुत दिन से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी पार्थिव शिवलिंग पूजन का।
तो आज मैंने इसमें से कम 8-9 बेलपत्र तोड़े जो कि बिल्कुल भी कटे फटे नहीं थे। और फिर मैं आ गई नीचे, तो यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज करके पार्थिव शिवलिंग बनाने की तैयारी कर ली है। तो ये मैंने मिट्टी रखी है पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए। तो अब ये मिट्टी को जब से मैं इस पानी से भिगोऊंगी, तो ये देखिए मैंने सारे फूल वगैरह से तोड़ के लाए, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो कितने प्यारे बेलपत्र हैं, बहुत सारे फूल हैं, बहुत सारे। और मुझे बस थोड़े बहुत फूल मार्केट से भी मंगाने हैं, जैसे धतूरे का और अकहुआ का। तो बस कुछ तो फूल मेरे पास घर ही में आ गए हैं, कुछ मार्केट से मंगा लूँगी। तो ये मेरी तैयारी हो गई फूलों की, और मुझको सब कुछ मिल गया, सब बेलपत्र वगैरह सब कुछ घर पर ही। मैंने फिर पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी को पानी से गला दिया ताकि ये फूल जाए, तब तो इसका शिवलिंग बना पाऊँगी आसानी से, क्योंकि ये बहुत कड़क थी, बहुत ठोस थी। तो इसमें पानी डाल के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, तो ये मुलायम हो जाएगी। तो अभी ये इसमें अच्छे से मैंने पानी सींच दिया है, जो मैंने पानी पहले से रखा था 1 घंटे पहले से अपने पीने के पानी के पास, तो उससे मैंने इसको भिगो दिया है। और अब मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं मेरी मदद कराने के लिए। तो ये मिट्टी तो मैं साइड रख दूँगी, और मैं भोलेनाथ के लिए माला बनाऊँगी, भोलेनाथ को पहनाने के लिए। तो मैं पर्पल कलर के फूलों से बनाऊँगी उसकी माला। मेरे हस्बैंड बोलने लगे मिट्टी दिखाओ, मैं बनाता हूँ शिवलिंग। तो मैंने बोला फिर उसको थोड़ा फूलने में समय लगेगा। फिर उसके बाद मैंने फटाफट से माला बनाया। मेरे हस्बैंड को बोला कि आप मुझे फूल की वो डंडी तोड़ के दीजिए, मैं जल्दी जल्दी से माला बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम धीरे धीरे निकलता जा रहा है, बहुत जल्दी समय बीत जाता है और तैयारी नहीं हो पाती है बहुत जल्दी करने पर भी। तो फिर मैं फटाफट से माला बनाने लगी। तो बहुत सुंदर लगती है इसकी माला। हमारे यहाँ इसकी माला मिलती है मंदिर में। तो मुझको ये फूल बहुत पसंद था, तो मैं इस फूल को नर्सरी से लेकर आई थी, और अब ये बहुत सारे फूल देता है ये पेड़। और ये मुझे 20 रुपए का मिल गया था पेड़, काफ़ी फूल देता है, बहुत सुंदर लगता है और जल्दी से सूखता भी नहीं। तो देखिए आप ये कितना सुंदर लग रहा है, जब ये पूरा बन जाएगा तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। इसका कलर ही बहुत सुंदर लगता है। तो जल्दी से माला बना लूँगी मैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितनी प्यारी माला मैंने बना ली है भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। और अब मैं पटे पे बेलपत्र रख के फिर उसके ऊपर मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूँगी। तो देख सकते हो आप लोग, ये मैंने पार्थिव शिवलिंग पहले बना लिया है, उसके बाद मैं फिर बाद में जलाधारी बनाऊँगी। पंडित प्रदीप मिश्रा बताते हैं कि इसी तरीके से हमें पार्थिव शिवलिंग बनानी चाहिए। पहले ऊपर का पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए, उसके बाद जलहली बनानी चाहिए। तो ये देखो मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स, फटाफट मैंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया खुद से। तो जल्दी मैं इसको बना रही हूँ, क्योंकि देर हो रही है और मुझे आद्विक को भी देखना है, क्योंकि आद्विक को भी खाना पीना खिलाकर रेडी करना है, वरना वो हमें पूजा करने में बहुत परेशान करेगा। तो वो अभी सो गया था, तो मैं फटाफट से इसकी तैयारी कर रही हूँ, पार्थिव शिवलिंग बना रही हूँ, क्योंकि आद्विक बहुत ज़्यादा शैतान है और वो कुछ भी नहीं करने देता है, वो हर चीज़ खुद पकड़ने लगता है। तो इसलिए मैं बहुत जल्दी इसको बना रही हूँ। तो बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुई थी पार्थिव शिवलिंग। भोलेनाथ बहुत सुंदर लग रहे थे, सच में बहुत प्यारा उनका स्वरूप बना था। तो मैं अगले साल तो मैंने महाकाल जैसे काफ़ी सारे 108 शिवलिंग बनाए थे, बट इस बार मैं एक ही शिवलिंग बना रही हूँ, क्योंकि आद्विक बहुत परेशान करता है। तो इस बार मैंने सादी सिंपल पूजा करने का सोचा है। तो यहाँ पे मैं साड़ी वगैरह पहन के तैयार हो गई हूँ, और अभी मैं पूजा की तैयारी फटाफट से यहाँ पे सारा सामान रखूँगी, जमाऊँगी। यहाँ पे मैंने पटा ले लिया है और उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाएंगे। फिर उसके ऊपर हम एक बड़ा सा परात रखेंगे, जिस पे हम पूजा करेंगे, तो जल चढ़ाएंगे। तो उसको
बहुत सारा पानी। फटाफट से मैं सारा सामान रख रही थी। भोलेनाथ को मैंने बैठा दिया पुपरी के ऊपर, तो मैं सारी तैयारी जल्दी जल्दी से कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और बहुत जल्दी पूजा स्टार्ट होने वाली थी। मैं यहाँ पे सारा सामान इकट्ठा करके बैठ गई थी, सब कुछ जमा के रख रही थी क्योंकि बहुत सारा सामान हो जाता है पूजा के लिए और फिर जल्दी जल्दी सब कुछ चढ़ाना पड़ता है। पंडित जी बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो फिर जब सारा सामान इकट्ठा नहीं रहता तो बहुत दिक्कत होती है। भोलेनाथ के लिए मैं मीठे का भोग निकाल रही हूँ और गणेश जी के लिए। तो इस तरीके से मैं सारी की सारी तैयारी कर चुकी हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान रखा है। तो ये 1 लोटा जल, साफ़ सुथरा फल, 5 प्रकार के मीठा, और ये मैंने एक गंजे में पानी रख लिया है दूध मिला के अभिषेक करने के लिए। और ये रही गौकर्ण, और ये देखिए सारे फूल वगैरह जितना भी, 2 जनेऊ, धूप बत्ती, कपूर, काली मिर्च, गेहूँ, चावल 108 सब कुछ मैंने इकट्ठा कर दिया है। दूध, दही, घी, इसमें पूरे 5 कमल गट्टे, लौंग, इलायची सब कुछ, दीपक वगैरह मैंने प्रज्वलित कर लिया है। भोलेनाथ को बैठा दिया है। अभी हम पूजन स्टार्ट करेंगे। तो ये हम तीनों एकदम रेडी हो चुके थे पूजा करने के लिए। फिर हमने भोलेनाथ की पूजा स्टार्ट करी। तो वो देखिए गौरी गणेश रखे हैं, भोलेनाथ को भी बैठा दिया और फिर दिया प्रज्वलित कर दी है। और जैसा जैसा पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते जाएंगे ऑनलाइन अभिषेक में, वैसे वैसे हम भी सब कुछ कर लेंगे। और बहुत हमने पूजा कर ली थी भोलेनाथ की, और अब हम ये गौकर्ण से भोलेनाथ को रुद्र अभिषेक करेंगे। तो ये देखिए हम इसमें पानी भर भर के भोलेनाथ का अभिषेक करते जा रहे थे, दोनों जन हाथ पकड़कर। तो हमने बहुत ही अच्छे से भोलेनाथ की पूजन अभिषेक कर लिया है और अब भोलेनाथ को बहुत देर तक अभिषेक चलता रहता है। तो अब देखिए भोलेनाथ की पूजा कंप्लीट हो चुकी है और ये भोलेनाथ की पूजा पूरी एकदम संपूर्ण हो चुकी है हमारी। हमने सब कुछ आरती वगैरह सब कुछ कर लिया था। तो अब हम फिर सुबह इनका विसर्जन कर दिए सुबह। तो ये देखिए विसर्जन के टाइम भी हमने भोलेनाथ की आरती उतारी और धूप बत्ती लगाई, दिया दिखाई। और ये भोलेनाथ को अब हम ठंडा कर देंगे घर पर ही, क्योंकि हम बाहर नहीं जा पाए तो घर ही पे कर दे रहे हैं। तो सारे फल और पैसे मिठाई हमने नहीं उठा लिए, ये हम किसी कन्या को दे देंगे क्योंकि ये सब कहाँ जाएगा बहाने। ये सब किसी कन्या को दे दे। ये हमने बड़े से टब में पानी गंगा जल मिलाकर फूल वगैरह अब हम उसमें भोलेनाथ को विसर्जन कर देंगे। तो मेरे हस्बैंड भोलेनाथ का विसर्जन कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम घर पर ही पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। और फिर इसका पानी हम पेड़ों में डाल देंगे और वो मिट्टी भोलेनाथ की जो पार्थिव शिवलिंग बनाई थी उसको भी पेड़ों में डाल देंगे। तो आप लोगों को तो पता ही है मेरे छत पे मैंने कितने सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, ये सब मैं उसी में डाल दूँगी। और फूल पत्ती बेल पत्र सब इकट्ठा करके इसको मैं नदी में बहाने के लिए दे दूँगी। तो ये देखिए भोलेनाथ का विसर्जन भी बहुत अच्छे तरीके से हो गया। तो फाइनली 2025 की हमारा पूजन अभिषेक पूरा हो गया, रात की पूजा और सुबह भोलेनाथ का विसर्जन। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारा छोटा सा पार्थिव शिवलिंग पूजन का ब्लॉग। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाऊं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा।